तो हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य के लंबवत रखा हुआ है। लंबवत का मतलब होता है जिस मतलब परपेंडिकुलरली रखा हुआ 90 डिग्री के पर। हालांकि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिया है कल कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है ना? तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रकृति निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं उसके लिए? आवर्धन का निकालते हैं, यम को मान निकालते हैं। तो आओ देखते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखा है। 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से तो एफ क्या होगा? प्लस होगा माइनस? प्लस होगा ना? तो प्लस है तो इसको। लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की, यानी u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जो u होता है, चाहे लेंस होगा, चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, हमेशा वो क्या होता है? माइनस होता है। माइनस होता है ना? हाँ। यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। आपको सब पता चल गया। अब आपको v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी v निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लेंस सूत्र से। लिख लो यहाँ पर, लेंस सूत्र से। ठीक है ना? लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है, सबको पता है। अब 1/f की वैल्यू क्या है? 20 बराबर 1/v कितना है? नहीं पता। माइनस 1/u कितना है? माइनस 30। ठीक है ना? तो 1/20 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/30। आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब 30 को इधर भेज दो। 1/20 प्लस है, इधर आएगा क्या होगा? माइनस 1/30 बराबर 1/v हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम कितना होता है? 30 और 20 का 60 होगा। तो लिख लो 60। 20 दियाए 60, 3 एकन्नम 3, 30 दूनी 60, 2 एकन्नम 2, 1/3। एकन्नम आता है ना समझ में? 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 1/60, 1/v मतलब उल्टा है। यहाँ भी 1/60 उल्टा है, दोनों को सीधा कर दो। v कितना हो गया? 60। v कितना हो गया? 60। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो जो आएगा वो भी किसमें रहेगा? सेंटीमीटर। v 60 आ गया है। अब v 60 आया ना, अब हमको m की वैल्यू चाहिए। बोलो v/u। ये आवर्धन का सूत्र होता है, देखिए आवर्धन का। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो m बराबर हो जाएगा, v कितना लिखाओ यहाँ से? 60 आया हमारा ना, 60 रख दो। u कितना है? माइनस 30, काट लो। 30 दूना 60, माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई माइनस में 2। इतना तक आ गया आपको, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति आ गया। अभी बचा क्या है फिर? बताना हाइट ऑफ इमेज, जो प्रतिबिंब है वो कितना लंबा बनेगा। क्यों बताना है? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम नहीं बता पाते, लेकिन दिया है तो इसका मतलब पूछा हुआ है। तो लिख लो m बराबर hi/ho। m -2 है। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2 दिया है। 2 को इधर भेजो, 2 दूनी 4। हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? यहाँ 16 मिटा सकते हैं नहीं? नोट करना है इसको, यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो सब कुछ आ चुका है। m की वैल्यू कितना आया है? -2। मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर m की वैल्यू माइनस में आती है
तो वास्तविक बनता है, और प्लस में आती है तो आभासी बनता है। क्या आया यहाँ पर? माइनस आया है, इसका मतलब क्या होगा? ये वास्तविक होगा। जिसका जो माइनस है ये बता देगा कि वास्तविक होगा। लिख लो वास्तविक। उल्टा। और 2 आया है ना, तो 2 क्या बताएगा? ये 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये बड़ा बनेगा। वास्तविक बड़ा, और जब वास्तविक आया है तो उल्टा तो आएगा ही, क्योंकि मैंने कहा था कि वास्तविक के साथ उल्टा फ्री मिलता है। उल्टा मतलब पता है ना, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये हमारा सवाल था। ठीक है ना, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 4 या 6 नंबर में आता ही आता है।